गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आइसोमेट्रिक की सीरीज को जो स्टार्ट किया था उसी की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, वी नो दैट आइसोमेट्रिक इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ टू डायमेंशनल फिगर इनटू थ्री डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ पे टू डायमेंशन फिगर का कुछ मीन्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको दिया है। तो जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर साइड व्यू दिया रहता है तो वो आपको क्वाड्रेंट समझ में आ जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में है ये डिफिकल्ट है समझना। तो ओ पॉइंट से देखना है। ओ पॉइंट जहाँ भी रहेगा, देखिए ये आपका ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से आपको कंसिडर करना है कि ओ टू राइट आपका लेंथ रहेगा। ओ टू राइट लेंथ रहेगा तो लेफ्ट साइड में आपका ये आएगा ब्रेड्थ, और हाइट तो आपका 100 मीन्स ऊपर ही आएगा। लेंथ कितना है चेक कर लेते हैं। ओवरऑल लेंथ है आपका 100 mm। ओवरऑल लेंथ है 100। हाइट है आपका 50, और ब्रेड्थ जो दिया गया है यहाँ लिखा है 60, ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ इज इक्वल टू 100, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60, हाइट इज इक्वल टू 50। तो ये जो डायमेंशंस दिए हैं, ये डायमेंशंस का आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। तो वेन एवर वी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक बॉक्स, एक चीज ध्यान रखना है कि एंगल आपको लेना है 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री लेना है? 30 डिग्री। और जो भी अभी बना रहा हूँ वो सारा का सारा आपको फेंट बनाना है। देखिए, ये एक्स वाई लाइन का पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ओ पॉइंट, ओरिजिन। ओरिजिन से एंगल लेना है आपको 30 डिग्री। ये 30 डिग्री वाली लाइन है ही ऑलरेडी। ओरिजिन से 30 डिग्री, और राइट साइड आपको लेना है लेंथ। लेंथ कंसिडर कर रहे हैं 100 mm। चलो लेंथ यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि 100 mm लेंथ है। ओके, देन ब्रेड्थ दिया है आपको 60 mm। ब्रेड्थ में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर कर सकता हूँ 60 mm। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको हाइट कंसिडर करना है। हाइट कितना लेना है भाई? 50 mm। तो 50 mm हाइट का ये डिस्टेंस ले लेता हूँ 50 mm हाइट। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। तो सारे के सारे डिस्टेंस सेम रहेंगे। यहाँ पे हाइट लेना है अभी 50 mm, हाइट ले रहा हूँ 50 mm। विड्थ आएगी 60 mm, ये 60 mm। यहाँ से 100 mm का डिस्टेंस लेना है। 100 mm का डिस्टेंस ले लिया आपने। सॉरी, यहाँ तक, एक मिनट। ये 100 mm डिस्टेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये 100 mm यहाँ तक आया। हम्म, ये यहाँ ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ये भी 100 mm डिस्टेंस लेना है। ये 100 mm डिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है? ये पॉइंट तक जा रहा है। यहाँ आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट आइसोमेट्रिक बॉक्स बन जाएगा, जिसके डायमेंशंस रहेगा। डायमेंशन चेक कर लो, ये रहेगा 100 mm, ये रहेगा 60 mm, हाइट रहेगा आपका 50 mm। सारे के सारे डायमेंशंस ओके है। ठीक है सर। अब देखिए, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है। जो फ्रंट व्यू में दिखता है वो एज इट इज बनाना है। फ्रंट व्यू में देखो, ये कुछ इंक्लाइंड पोर्शन वाला लाइन है। ये इतना पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में क्लियरली विजिबल रहेगा, जो मैं रेड इंक से बना रहा हूँ। जो मैं रेड इंक से बना रहा हूँ। तो ये कुछ स्पैनर जैसे एक शेप है, वो क्लियरली विजिबल रहेगा फ्रंट व्यू में, जो रेड इंक से बनाया है। बस जो रेड इंक से बनाया है वहाँ पे यहाँ पे भी वही बनाना है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50, और ये हाइट जो है, यहाँ वाला हाइट दिया है 30 mm। ये जो हाइट दिया है ये 30 mm है। तो ऑब्वियस है ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस का ये नहीं दिया है। ये डिस्टेंस कंसिडर कर लो 20 mm। ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं 20 mm। रिमेनिंग रह जाएगा 30 mm। तो हाइट लेना है यहाँ से 20 mm। मान लीजिए 20 mm का डिस्टेंस मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। ये 20 mm का डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद ये सेंटर पे ज्वाइन करना है। ये सेंटर पे अगर ज्वाइन करना है, देखिए ये डिस्टेंस है 30 mm। 30 mm के लिए यहाँ से ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हो 30 mm, क्योंकि टोटल ये है 100 mm। तो ये 30 mm पे मैंने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट फिर से 30 mm आगे जाना है। 30 mm चले गए। ओके, देखो यहाँ से 30 mm का डिस्टेंस लेना है हाइट।
30 mm का डिस्टेंस ले लिया, ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये ऐसे कुछ शेप बनेगा। अब ये जो सेंटर लाइन आपने ड्रॉ किया था, ये जो सेंटर लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट जहाँ रहेगा सेमी सर्कल, जहाँ क्या आएगा भाई, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसका रेडियस दिया गया है 18 mm, रेडियस कितना दिया है 18 mm। तो आपको बनाना है रोम्बस, रोम्बस तो रोम्बस के डायमेंशंस क्या रहेंगे 36 बाय 36, 36 बाय 36, जितना रेडियस रहता है उसके डबल जो रेडियस के डायमेंशंस लेना है। अब 36 mm लेफ्ट साइड लेना है, ओके, 36 mm राइट साइड लेना है, 36 mm ऊपर लेना है और 36 mm नीचे लेना है। तो ये ऐसे डॉट्स को ज्वाइन अगर कर देते हो फेंट लाइन से तो आपका एक रोम्बस बन के तैयार हो जाता है। रोम्बस देखिए, फेंट लाइन से ज्वाइन करना है, ये फेंट लाइन से रोम्बस बन गया। देन ज्वाइन इट्स डायगोनल, डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूँ, दो डायगोनल ज्वाइन हो गए, मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ, मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए। देन लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट। अब ये नीचे तो आपको सर्कल नहीं बनाना है, सर्कल बनाना है ऊपर ही। तब क्या करना है, ये रहेगा आपका सेंटर, ये पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा आपका सेंटर। सेंटर से लेके ये ब्लैक डॉट तक आपको लेना है रेडियस और कट करना है आर्क। ये आर्क आप कट करोगे ऐसे, सेंटर से लेके ब्लैक डॉट तक आप रेडियस लोगे, ये आर्क ऐसे कट करोगे। देन सेंटर लोगे ये पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट मिड पॉइंट आपको सेंटर लेना है, सेंटर लेना है रेडियस, ये रेडियस लेने के बाद इतना आर्क कट करोगे आप, ये आर्क यहाँ कट हो जाएगा। ये आर्क कट होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। बस अब क्या करना है, स्ट्रेट वे लाइन ज्वाइन करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ ज्वाइन करना है, ये लाइन यहाँ ज्वाइन करना है। तो इतना पोर्शन आपको तो फ्रंट व्यू में क्लियरली विजिबल है, बस वही बनाया है। नेक्स्ट देखो, टॉप व्यू में आपको टी सेक्शन दिख रहा है, टॉप व्यू में आपको टी सेक्शन दिख रहा है, ये है वो टी सेक्शन। नाउ ये जो टी सेक्शन था इसके साथ ही था, तो इसी के साथ वो टी सेक्शन ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो ये टी सेक्शन के लिए ये लाइन आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये 20 mm है, ये जो डिस्टेंस है 20 mm है। ये 20 mm कंसिडर करो, ये भी 20 mm ही है। अब 20 mm डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस था 60 mm, सेंटर पे लेना है 20 mm, तो दोनों साइड फिर से 20-20 छूट जाएगा। अब देखो इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं, ये है 60 mm, इसका सेंटर अगर कंसिडर कर लेते हो तो सेंटर कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड। मान लीजिए 10 mm का पॉइंट यहाँ पे, 10 mm का पॉइंट यहाँ पे, ये बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो 20 mm आ गया। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ ज्वाइन होगा, ये डिस्टेंस यहाँ ज्वाइन होगा, या फिर सिंपली ये डिस्टेंस यहाँ ज्वाइन ना करते हुए यहाँ देखो ये 30 mm डिस्टेंस लेना है, ये 30 mm डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, ये 20-20 यहाँ बना लो। तो आपका ये टी सेक्शन ऐसे दिख रहा है। अब सॉरी, ये टी सेक्शन दिखने के बाद यहाँ कुछ रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, और यहाँ पे ट्रायंगल जैसे दिख रहा है। ये ट्रायंगल तभी दिखेगा जब यहाँ लाइन ज्वाइन करोगे, और यहाँ से रेक्टेंगल तभी दिखेगा जैसे ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस को अगर टॉप व्यू से देखते हो तो वहाँ पे रेक्टेंगल दिखता है, मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ इंक्लाइन पोर्शन है। वो कैसे बनाओगे, देखो भाई ये बेस प्लेट पहले ज्वाइन कर लो, यहाँ से ये हाइट ले लो जितना है उतना, ये डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, ये डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, ये ऐसे कुछ पोर्शन आएगा। अगर ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो आपको यहाँ ट्रायंगल दिखेगा,
सर हाँ ट्रायंगल दिख रहा है। टॉप व्यू से देखते हो तो ये ही रेक्टेंगल दिखेगा, इंक्लाइन रेक्टेंगल। यहाँ भी ऐसे ही आपको एक लाइन ज्वाइन करना है, तो ये बन जाएगा आपका थोड़ा सा ये टॉप व्यू फ्रंट फेस वाला। ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल ऊपर टी, ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल ऊपर टी। फ्रंट व्यू में ये स्पैनर जैसे कुछ पोर्शन दिखेगा और ये एक ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल। अब बात आती है कि ये पोर्शन दिखेगा कैसे। ये पोर्शन का थिकनेस है 30 mm, ये 30 mm थिकनेस ले लिया। यहाँ पे बीच में स्लॉट छोड़ना है आपको 20 mm का। अब देखिए स्लॉट के लिए क्या करना है, फेंट लाइन ड्रॉ करना है एंड पॉइंट से। ये फेंट लाइन ड्रॉ किया मैंने एंड पॉइंट से। ओके, यहां से लेके, अब देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 60 था। थोड़ा सा ऊपर चाहिए था वो, यहाँ आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा 60। देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस आएगा भाई आपका 60 mm। ये पॉइंट का डिस्टेंस आएगा 60। अब आपको वहां पे 3 स्लॉट बनाना है 20 20 20 के। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ 20 mm का एक थिकनेस दे दो, 20 mm का एक लाइन मार्क कर दिया, ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये पहला स्लॉट बन गया। दूसरा ये 20 mm यहाँ से यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट ये इसे ज्वाइन होगा, ये इसे ज्वाइन होगा। और अभी है बीच वाला स्लॉट वैकेंट है, वैकेंट है तो इसे सिर्फ नीचे ड्रैग करते चलो। तो ये कंप्लीट बन जाएगा आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स, सॉरी आइसोमेट्रिक डायग्राम। कुछ छूट गया है क्या, देख लो पहले। सर ये यहाँ पे 30 डिग्री तक क्लोज है, यहाँ से 30 डिग्री तक क्लोज है बोले तो ये जो लाइन बनाए हैं, ये जो 2 लाइन है अभी 2 मिनट के लिए कंप्लीट नहीं करो। यहाँ देखो ये 30 mm तक है, तो या ये पॉइंट से 30 mm इनर डेप्थ लेना है। 30 mm इनर डेप्थ लेना है तो कितना, सर यहाँ तक ही आएगा, सर यहाँ तक ही आएगा। और यहाँ क्लोज होगा वो ऐसे, और यहाँ से आएगा ऐसे नीचे। तो ये बन जाएगा आपका आइसोमेट्रिक डायग्राम। डायमेंशंस देख लो एक बार, डायमेंशंस बता देता हूँ। हाइट होगा उसका 50 mm। डायमेंशंस लिख लो, चलो ठीक है एक बार लिख ही देता हूँ। ये है 30, ये है 20। ओके, टोटल डिस्टेंस है 100, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 60। बाकी का जो रह जाएगा वो आप बना लेना। R18, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट है। ये जो डिस्टेंस रहेगा भाई ये रहेगा 20, रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा 30 और ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ पे। ये बन जाएगा कंप्लीट डायग्राम ऑफ आइसोमेट्रिक। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखो ये स्लॉट दिया गया है, ये स्लॉट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इनर साइड में पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, इसका मतलब ये होता है कि वो थ्रू आउट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से वैसे ही है जिसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है।
तो जहाँ पे भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देते हैं तो सबसे पहले चीज चेक करना है कि ओ पॉइंट कहाँ पे है। तो ओ पॉइंट सर आपका राइट साइड में है, बाकी डायग्राम लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ओ टू लेफ्ट आपको कंसिडर करना है लेंथ। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लेते हैं। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए डायमेंशंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। सर यहाँ लेंथ दिख रहा है 100 mm। सर यहाँ हाइट दिख रही है 50 mm। और ब्रेड्थ ब्रेड्थ यहाँ पे दिख रही है 50 mm। ओके, तो लेंथ इक्वल्स टू 100 mm आइसोमेट्रिक बॉक्स बना रहा हूँ। कोई भी आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने से पहले आपको एंगल लेना है कितने डिग्री का? सर 30 डिग्री का। 30 डिग्री का लाइन ले रहा हूँ, 1 मिनट। फिफ्टी एम एम हाइट लेना है, 30 डिग्री का लाइन लेना है, 50 mm ब्रेड्थ। अब 100 mm आपको लेना है लेंथ राइट साइड में। राइट साइड कैसे पता चला? तो सर ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और आपका जो डिस्टेंस था ओ से लेके राइट साइड में जाना था। ओ से लेके लेफ्ट साइड में है, सॉरी, ओ से लेके लेफ्ट साइड में है। तो ओ से लेके लेफ्ट साइड में आपको कंसीडर करना है लेंथ 100 mm। वो ले लिया 100 mm। हाइट ले लिया 50 mm। ब्रेड्थ ले लिया 50 mm। आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर लो। आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ये कुछ आइसोमेट्रिक बॉक्स इस तरह बनेगा, जिसका लेंथ रहेगा, ये रहेगा 100 mm, ब्रेड्थ रहेगा 50 mm, हाइट रहेगा 50 mm। अब बनाना कैसे है? तो सर ये एल शेप आपको क्लियरली विजिबल है इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। ये रेड इंक से बता रहा हूँ, ये एल शेप आपको क्लियरली विजिबल रहेगा फ्रंट व्यू में। जितना पोर्शन मैं रेड इंक से बना रहा हूँ फ्रंट व्यू में आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ये एल शेप की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वही एल शेप बना लेते हैं, जिसके डायमेंशंस है 50 बाय, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन सर ये 20 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है। ऑब्वियस है इतना डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 50 mm। ये इतना डिस्टेंस कितना कितना रहेगा भाई? 50 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 mm। दिख रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। ये लाइन आपने सीधा बना लिया, हाँ सर सीधा बना लिया। उसके बाद ये बेस में 20 mm का डिस्टेंस लिया, ये 20 mm का डिस्टेंस लिया, फिर 30 mm डिस्टेंस छोड़ दिया, 30 mm छोड़ दिया, फिर 50 mm का डिस्टेंस लिया, हाँ सर 50 mm का डिस्टेंस ले लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 mm, देख लेते हैं 2 मिनट। इसका थिकनेस है 20 mm, थिकनेस 20 mm लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, थिकनेस 20 mm ले लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। ये 30 mm यहाँ तक आ गया। 30 mm जैसे ही आया वो नीचे पॉइंट ले लिया, ये ज्वाइन कर लिया। ये आपको एल शेप दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, हाँ सर दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, आपको टॉप व्यू में पता चलता है कि ये जो लाइन है ये क्लियरली विजिबल है टॉप व्यू से। और इन्वर्टेड सी, सी के साथ एक सेमी सर्कुलर स्लॉट है बीच में। तो सेमी सर्कुलर स्लॉट बीच में बना लेंगे, लेकिन उसके पहले ये क्लोज कर लो, क्योंकि आपको तो दिख तो ऐसे ही रहा है। हाँ सर ऐसे ही दिख रहा है। देन ये साइड व्यू से ये क्लोज कर लो, साइड व्यू भी क्लोज हो गया। सर यहाँ पे कुछ तो भी, यहाँ पे बीच में रेक्टेंगल प्लेट दिख रही है, और जो कि इंक्लाइंड है। जो कि कैसे है भाई? इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड है आपको पता है, तो आपने क्या करना है, इसका सेंटर ज्वाइन करना है भाई। सेंटर पॉइंट ये रहेगा, रीडिंग से बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट रहेगा ये, इसका सेंटर पॉइंट रहेगा ये, ऐसे ही रहेगा बस। जी सर ऐसे ही रहेगा। ये जो थिकनेस है इसका, मान लीजिए इसका थिकनेस जो रहेगा वो रहेगा आपका 20 mm। वो कितना रहेगा? 20 mm। अब 20 mm थिकनेस लेना है तो 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। 10 mm राइट साइड, 10 mm लेफ्ट साइड, ऐसे ही 10 mm राइट साइड, 10 mm लेफ्ट साइड। ये लाइन यहाँ ज्वाइन करना है, ये लाइन यहाँ ज्वाइन करना है। बन गया आपका रिब? जी सर बन गया। लेकिन फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है ट्रायंगल। वो ट्रायंगल कहाँ दिखेगा? सर ऐसे दिखेगा ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल दिखा है अभी? हाँ सर, इतना पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे ले लो, इसके प्रोजेक्शंस यहाँ ले लो, तो आपका 90% पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब एक स्लॉट बाकी है, एक सेमी सर्कुलर स्लॉट बाकी है। एक स्लॉट यहाँ पे है, ट्रेपेजाइडल स्लॉट, जिसका यहाँ का थिकनेस बेस जो दिया है वो 30 दिया है, और हाइट जो दिया है मान लेते हैं वो 60 दिया है। हाइट कितना कंसिडर करो? 60। 60 अगर कंसिडर करते हो तो इसका थिकनेस जो है वो 10 कंसिडर करो। तो यहाँ से 10 mm अपवर्ड, 10 mm अपवर्ड बोले तो यहाँ तक का डिस्टेंस, देन 60 बोले तो ऊपर का 60 चाहिए तो 30 mm राइट साइड, 30 mm लेफ्ट साइड, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब ज्वाइन करो सिर्फ इसे, ये स्लॉट कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्लॉट जो है वो थ्रू आउट है, थ्रू आउट है, तो इसके लिए ये लाइन ज्वाइन करो, आपका स्लॉट रिप्रेजेंट करेगा कि वो थ्रू आउट है। इतना पोर्शन हो गया। रहा क्या? सिर्फ सेमी सर्कुलर स्लॉट। सेमी सर्कुलर स्लॉट का रेडियस कितना है? रेडियस है सर 15 mm, रेडियस 15 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 30। तो आपको रोम्बस बनाना पड़ेगा जिसके डायमेंशंस रहेंगे 30 बाय 30, 30 बाय 30 के रोम्बस बना लो। पहले इसका सेंटर मार्क कर लो, सर ये सेंटर रहेगा। सेंटर से 15 mm डिस्टेंस राइट साइड, 15 mm डिस्टेंस लेफ्ट साइड ले लो, सर ये 15 mm, ये 15 mm, ऊपर 15 mm, नीचे भी 15 mm, इतना डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ बनाना है रोम्बस। रोम्बस रहेगा, इसको पैरेलल लेना है यहाँ से, ये लाइन को पैरेलल लेना है यहाँ से, ये लाइन को पैरेलल आना है यहाँ तक, ये लाइन को पैरेलल आना है यहाँ तक। तो ये रोम्बस दिख रहा है आपको? जी सर रोम्बस तो दिख रहा है। जैसे ही रोम्बस दिख गया तो पहली बात है कि डायगोनल ज्वाइन करना है, डायगोनल ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट है मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, सर मिड पॉइंट ज्वाइन करना है, हो गए। नेक्स्ट मिड पॉइंट तो लोअर डायगोनल ज्वाइन करना है, सर हो गया। सर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट कंसिडर करना है अभी सेंटर। सेंटर कंसिडर करते हुए ये पॉइंट जैसे ही आपने सेंटर कंसिडर किया, यहाँ तक का रेडियस लेना है और आर्क कट करना है। यहाँ तक का रेडियस लिया, आर्क कट किया। जी सर। अब सेंटर लेना है ये पॉइंट और इतना डिस्टेंस लेना है चौक में। जैसे ही डिस्टेंस लिया, ये आर्क कट कर दो। ये आर्क जैसे ही कट हुआ, ये आपका पोर्शन दिख रहा है सेमी सर्कुलर स्लॉट जैसे। जी सर सेमी सर्कुलर स्लॉट तो दिख रहा है, इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो, ये पोर्शन तो बन गया। अब ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो सेमी सर्कुलर स्लॉट था वो थ्रू आउट था। थ्रू आउट था तो कैसे पता चला? ये लाइन से। ये लाइन अगर बना देते हो तो इसका मतलब होता है कि वो थ्रू आउट है, ये बन जाएगा इसका डायग्राम। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। देखिए डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ एक एक डायमेंशंस मैं देता हूँ। ये जो डिस्टेंस था ये 30 है, इसका रेडियस जो है R15 है, ये जो डिस्टेंस है ये 20 है, ये टोटल डिस्टेंस था 100, ये है 20, बीच वाला 30, रिमेनिंग आएगा 50। रिमेनिंग कितना आएगा भाई? 50। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये 50 है। ये ऊपर वाले पोर्शन का डिस्टेंस है भाई 60। ये जो डिस्टेंस है आपका ये है 50, हाइट भी आपका है 50, हाइट देना है अपनो 50। तो यहाँ तक ये कंप्लीट डायग्राम हुआ। और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर अभी कंसिडर करना ही है, एक्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। इट इज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो
फिर से सेम डायग्राम है जिसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है। तो जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है तो आपको पता कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है कि वो राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा। तब आपने देखना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है। ओ से लेके राइट तक आप गए थे, ओ से लेके राइट तक गए थे, ओ टू राइट, ये रहेगा आपका लेंथ, ओ टू राइट रहेगा लेंथ। लेंथ कितना है सर, लेंथ देख लेते हैं कितना है। ये 15 15 30 और 30 60 होते हैं, 60 और ये 30 90 90। हाइट कितना है सर, हाइट देख लेते हैं। सर हाइट दिया गया है 70, जी सर 70। ब्रेड्थ देख लेते हैं, ब्रेड्थ कितना है सर, ब्रेड्थ 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 तो दिख नहीं रही, दिख रही है यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस ही कंसिडर करो आप ब्रेड्थ। तो ये डिस्टेंस कितना है सर, 30 mm रेडियस है, तो ब्रेड्थ हो जाएगा 60 mm जो कि डायमीटर है। चलो बहुत बढ़िया। अब बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। कोई भी आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने से पहले डिस्टेंस कितना है, मीन्स एंगल कितना लेना है सर, एंगल लेना है 30 डिग्री। हाइट कितना लेना है, दोनों साइड से एंगल लेना है 30 डिग्री। हाइट जो लेना है आपको वो है 70, चलो हाइट 70 ले लेते हैं, हाइट 70 ले लिया। ब्रेड्थ कितना लेना है 60, 60 ले लिया। हाइट फिर से 70 कंसिडर कर रहा हूँ, ये 70 mm हाइट मैंने कंसिडर कर ली। यहाँ से भी हाइट 70 mm कंसिडर करना है, ये 70 mm मैंने कंसिडर कर ली। ये डायग्राम अभी डायग्राम के बाहर जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा नीचे निकाल लेता हूँ। लेंथ लेना है 90, ये 30 60 90, चलो बहुत बढ़िया। ब्रेड्थ लेना है 60, ब्रेड्थ ले लिया 60। हाइट लेना है 70, 70 चलो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है 70 यहाँ तक आ सकता है। ये कुछ आइसोमेट्रिक बॉक्स आपका ऐसे बनेगा जिसके डायमेंशंस रहेंगे लेंथ इक्वल्स टू 90। आपका ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, एक्स स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ब्रेड्थ हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है। सर फ्रंट व्यू में ये जो एल सेक्शन है ये क्लियरली विजिबल रहेगा, हाँ रहेगा। लेकिन ये एक्चुअल एल है क्या, नहीं सर, टॉप व्यू में पता चलता है कि ये सर्कुलर स्लॉट है, सेमी सर्कुलर स्लॉट है, या ऐसे कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ तक तो पूरा का पूरा एल लगेगा, मीन्स ये एल दिखेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा आपका एल दिखेगा। तो एल दिखेगा तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक सर, 60 mm है। तो 60 mm ये डिस्टेंस है, वो आपका पॉइंट ओ ये यहाँ पे रहेगा, ओरिजिन। ओरिजिन से आपको जाना है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड। लेकिन कितना डिस्टेंस पहले ही छोड़ देना है सर, 30 mm का डिस्टेंस छोड़ दो, बाकी का बाकी आपके काम में आएगा। देखो लेंथ देखते हैं, ये लेंथ आएगा यहाँ से यहाँ तक, जी सर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाइट आएगा, ये एल शेप वाला हाइट। उसके बाद यहाँ देखो टॉप व्यू से 16 mm आपको छोड़ देना है, टॉप व्यू से 16 mm छोड़ देना है, मान लीजिए ये पॉइंट है, 16 mm का डिस्टेंस है। ओके नेक्स्ट, इसका डिस्टेंस कितना है सर, 30 mm। चलो 30 mm डिस्टेंस लेना है, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 लिया और 16 mm नीचे आया, ये लाइन यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर ली। हाँ सर आपने तो कर दिया। अब ये जो थिकनेस है, इसका थिकनेस कितना है 20 mm, 20 mm थिकनेस तक लेके आया, ये 20 mm थिकनेस तक मैं लेके आया। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये 20 mm थिकनेस तक लेके आए, इसे भी 20 mm थिकनेस तक लेके आओ, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको बनाना है नीचे के साइड में सेमी सर्कल और एक सर्कल, वो बाद में बना लेते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन ये टॉप व्यू में दिख रहा है आपको, ये टॉप व्यू वाला पोर्शन है। इसे बनाते कैसे है सर, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो इसे पैरेलल,
इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब आपको करना क्या है, ये लाइन को पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन को पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे आ जाएगा। हाँ सर, ये ऐसे आ गया। देखो ये लाइन यहाँ पैरेलल ये ऐसे थी, इसे आपने क्या किया, इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये ऐसे आ जाएगा। जी सर, ऐसे आ गया, ये इतना पोर्शन बन गया। अब ये स्लॉट जो है ये सेंटर पे लेना है, सेंटर पे लेना है तो इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आपका 60, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 60 था, 60 का सेंटर होता है 30, ये पॉइंट आ जाएगा आपका सेंटर। सेंटर से 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड, मान लीजिए 10 mm का पॉइंट, ये 10 mm का पॉइंट दोनों साइड मैंने ले लिया। नेक्स्ट ये जो डिस्टेंस देना है ये 15 mm पे है, यहाँ से 15 mm आगे चले गए, चलो 15 mm आगे चले गए, 15 mm से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रैग करना है यहाँ पे, ये लाइन ड्रैग की, ये लाइन यहाँ लेनी है। मीन्स आपको एक्चुअल में डिस्टेंस 15 mm कहाँ लेना था, ये यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 15 mm, ठीक है। अब 15 mm ले लिया, अब इसका भी सेंटर कंसिडर कर लो, ये सेंटर रहेगा उसका। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कंसिडर करो भाई 40 mm, ये 40 mm है। तो फिर से सेंटर से 20 mm, 20 mm ऑन बोथ साइड, सर 20 mm 20 mm ऑन बोथ साइड, ये 20 mm 20 mm पॉइंट आ गए, बस उसे ही लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ ये ज्वाइन कर लो, यहाँ ये ज्वाइन कर लो, यहाँ ये ज्वाइन कर लो और ये इनक्लोज कर दो, ये ऐसे पोर्शन बन जाएगा। जी सर, सर ये तो थ्रू आउट है, थ्रू आउट है तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ से वर्टिकल लाइन देना है, इसका मतलब यही होता है कि वो थ्रू आउट स्लॉट है। चलो इतना पोर्शन तो बन गया, यहाँ से भी ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन यहाँ नीचे लेके आओ, तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर अभी कंप्लीट हुआ क्या, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो ये बनाना है आपको सेमी सर्कल, जैसे कोई सेमी सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रोम्बस। अब रोम्बस जो साइड का जो रेडियस रहेगा, रेडियस है 30, तो डायमीटर रहेगा 60, 60/60 का रोम्बस बनाना है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये 60 mm × 60 mm का रोम्बस मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो फेंट बना था पहले, उसमें से आप समझ जाओगे। ये 60/60/60 का रोम्बस बना रहा हूँ, डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूँ, डायगोनल ज्वाइन कर लिए, मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए। जी सर, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट, ये सारे के सारे प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो कर लिया। यहाँ पे रहेगा इसका सेंटर, ये रहेगा सेंटर, सेंटर से लेके यह डिस्टेंस लेना है, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस लेना है और चौक कट करना है कुछ इस तरह, ये डिस्टेंस लेके चौक कट कर दिए। अब डिस्टेंस लेना है ये वाला पॉइंट, ये सेंटर लेना है एक्सट्रीम एंड ऑफ लोअर डायगोनल, और इतना डिस्टेंस लेना है चौक में और चौक कट करना है ऐसे। ये चौक हो गया। जी सर ये तो पोर्शन कंप्लीट हो गया, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करना है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। सर टेंजेंट, रैंडम टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये जो सेंटर लिया था इसे 20 mm नीचे लेके आओ। क्यों 20 mm, क्योंकि थिकनेस आपका 20 mm है। ये जो सेंटर लिया था इसे 20 mm नीचे लेके आया। हाँ सर 20 mm नीचे लेके आया, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, ये 20 mm जैसे ही नीचे आया, अब जितना पहले सेंटर से रेडियस लिया था उतना ही रेडियस फिर से लेना है। ये यहाँ तक ऐसे आएगा, जो रेडियस आपने पहले लिए थे वही रेडियस आपको फिर से कंसिडर करना है, वो रेडियस यहाँ तक ऐसे आएगा। हाँ सर आ गया।
और ये जो सेंटर लिया था आपने, इसे भी 20 mm नीचे लेके आओ, 20 mm नीचे लेके आए। ये जो रेडियस लिया था, ये जो रेडियस लिया था, उतना ही रेडियस लेना है चौक में, उतना ही रेडियस लेना है चौक में, लेकिन अभी यहाँ से, समझ रहे हो, और इसे रोटेट करके देखना है। देखो ये जो सेंटर लिया था, इसे ऐसे रोटेट करके देखो, इसे ऐसे रोटेट करके देखो, तो रोटेट करोगे तो आपका कर्व बन जाएगा। जैसे ही कर्व बनेगा, क्या कैसे कर्व बनेगा, ये ऐसे, जैसे कुछ कर्व बनेगा, तो ये बेस पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेस पोर्शन कंप्लीट हो गया। सर क्या रह गया, ये सर्कल रह गया बीच वाला। अब ये सर्कल का सेंटर जो रहेगा, ये सेंटर तो आपने ऑलरेडी मिला लिया है, ये रहेगा उसका सेंटर। डिस्टेंस कितना लेना है, सर उसका रेडियस है 30 mm, 15 mm, रेडियस 15 है, डायमीटर आ जाएगा 30, रोम्बस बनाओगे 30/30 का। अब 30/30 का रोम्बस अगर बनाना है तो ऑब्वियस है, ये जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। देखो यहाँ से डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ मैं 30/30 के लिए, यहाँ 15, ये 15, राइट साइड 15, लेफ्ट साइड 15, ये इतने पॉइंट्स आ गए। अब ये ही पॉइंट से आपको बनाना है रोम्बस। तो रोम्बस के लिए डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये आपका रोम्बस बन गया। जैसे ही रोम्बस बन गया, डायगोनल ज्वाइन कर लो। सर रेड इंक से डायगोनल ज्वाइन है, मिड पॉइंट भी ज्वाइन है, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट ज्वाइन करो, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट ज्वाइन करो। सर कर लिया। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट मिले, एक रहेगा ये सेंटर, ये रहेगा दूसरा सेंटर, एक रहेगा ये सेंटर, और ये रहेगा चौथा सेंटर। एक्चुअली इसे 4 सेंटर मेथड ही कहते हैं। ओके, अब बनाना कैसे है, ये सेंटर लिया, इतना डिस्टेंस लिया, ये सेंटर लिया, इतना डिस्टेंस लिया, इसे ऐसे रोटेट करके देखो, ये यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, बस वो करना है। ये सेंटर लेना है, इतना डिस्टेंस लेके रोटेट करना है, सॉरी, ऐसे ही ये सेंटर लेना है, इतना डिस्टेंस लेना है, रोटेट करना है। अब ये सेंटर लेना है, इतना डिस्टेंस लेना है, ये रोटेट करना है, ये सेंटर लेना है, इतना डिस्टेंस लेना है, ये रोटेट करना है। तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये रहेगा उसका, ये कंप्लीट डायग्राम का आइसोमेट्रिक डायग्राम। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सारा का सारा डायमेंशंस आपको दिया हुआ है। सारे डायमेंशंस आपने खुद लिखना है अभी, क्योंकि पहले 2 प्रॉब्लम मैंने लिख के दिए थे। इसका आप खुद ट्राई करो और डायग्राम कंप्लीट करो। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, ये कंसिडर करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर द डे।